नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो आ रही है महाराष्ट्र से। नई सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक चर्चाएं और गर्म हो गई हैं और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की कैबिनेट एक्सपेंशन में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी शामिल होगी। दरअसल देवेंद्र फडणवीस के साथ शुक्रवार को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब शिंदे कैबिनेट के विस्तार को लेकर सुबह शाम राजनीतिक चर्चाएं महाराष्ट्र में काफी गर्म हैं और अब इस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की शिवसेना सरकार कैबिनेट में शामिल होगी। लेकिन अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि बहुत दिनों से जिस फॉर्मूले को लेकर चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को 28 से 29 मंत्री पद मिल सकते हैं और एकनाथ शिंदे गुट को 12 से 13 मंत्री पद मिल सकते हैं, तो इसी बीच अगर एमएनएस भी इसमें शामिल होती है तो किस पार्टी के कोटे से मंत्री पद घटाकर एमएनएस को दिया जाएगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की नई सरकार बनने के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जिस तरह खुला पत्र लिखकर देवेंद्र फडणवीस को बधाई देते हुए कहा था कि शीर्ष पद के लिए सबसे आगे होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करके पार्टी की वफादारी और प्रतिबद्धता का उदाहरण स्थापित किया है और काफी प्रशंसा राज ठाकरे ने उस समय की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों से ऐसी आवाजें उठने लगी थी कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस इस सियासी माहौल में एक साथ दिखाई दे सकते हैं, जिसका प्रमाण आज हमारी आंखों के सामने है और इस मुलाकात के बाद ये प्रमाण हमें मिल चुका है। इतना ही नहीं, एमएनएस जिनका मात्र एक विधायक है, 288 विधानसभाओं में से मात्र एक विधायक है जिन्होंने पिछले महीने राज्यसभा के साथ साथ राज्य विधान परिषद की सीटों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। अब राज ठाकरे की पार्टी जो है उनको उसका फल मिल सकता है और बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे को उनका सही उत्तरदायित्व माना जाता रहा है वहां के लोगों की तरफ से। दरअसल राज ठाकरे ने 2006 में ही शिवसेना से अलग होकर एमएनएस पार्टी का गठन किया था और उस समय राज ठाकरे के उद्धव ठाकरों के साथ जो संबंध थे, अपने चचेरे भाई के साथ जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, जिसके बाद राज ठाकरे अलग हुए थे। हमेशा से वैचारिक लड़ाई इन दोनों के बीच में रही है और हमेशा से ही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर हमला करते आए हैं, वैचारिक हमला करते आए हैं और शुक्रवार को देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच इस बैठक के कई राजनीतिक मायने निकल करके आए हैं और इस मुलाकात के बाद ऐसी बातें सामने आई हैं कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को शिंदे सरकार में शामिल किया जा सकता है। बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में इस सरकार को राज ठाकरे ने अपना समर्थन भी दिया है, चाहे वो राष्ट्रपति पद की बात हो। लेकिन यहां सवाल ये बनता है कि मंत्री पद के लिए अमित ठाकरे किस प्रकार से दावेदार हो सकते हैं। दरअसल अमित ठाकरे को मंत्रिमंडल में अगर स्थान दिया जाता है तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य उनको बनना पड़ेगा और बीजेपी अमित ठाकरे को मंत्री बनाने से एक नया खेल महाराष्ट्र की सियासत में खेल सकती है और चोट पहुंचा सकती है उद्धव ठाकरे को। दरअसल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को शिवसेना की तरफ से तैयार किया जा रहा है कमान संभालने के लिए, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी अमित ठाकरे को मंत्री पद देकर महाराष्ट्र में एक नई चाल चल सकती है, इस सियासत में खेल खेल सकती है। दरअसल अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों युवा नेता के रूप में अपनी अपनी पार्टी की तरफ से इनको पेश किया जा रहा है ताकि युवाओं के खेमे को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके और इसी बीच अगर अमित ठाकरे को कैबिनेट में लाया जाता है तो आदित्य ठाकरे के लिए इसको सीधी चुनौती के रूप में देखा जा सकता है, पेश किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और राज ठाकरे ने भी बैठक के बाद इस तरह की बातों को जो है सिरे से खारिज किया है और साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट के पहले चरण का जो एक्सपेंशन है वो राष्ट्रपति चुनाव के बाद हो सकता है, जो कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो उससे पहले इस तरह की बातों का खंडन किया जाना स्वाभाविक है।
और सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो MNS को एक मंत्री पद यहां पर ऑफर किया गया है और राज ठाकरे के आवास पर चली करीब 1 घंटा बैठक में एक और नाम खुल करके सामने आया। वो डोंबिवली से विधायक राजू पाटिल का नाम है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात MNS ने की है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव जो खास करके BMC के चुनाव है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं और पिछले 30 सालों से BMC पर शिवसेना की सत्ता है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी जो है दांव खेल रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट के जो 1/3 विधायक हैं और उनको जो है 30% मंत्री कोटा मिल सकता है। और बात की जाए बड़े विभागों की तो भारतीय जनता पार्टी बड़े विभाग अपने पास रख सकता है, चाहे वो गृह हो, राजस्व हो। और अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे गुट की तो उनको चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, इस तरह के विभाग मिल सकते हैं। और इस समय महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये बैठक के बाद और इसके राजनीतिक मायने खुल करके सामने आए हैं। दरअसल रोजाना अब देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रही जिससे उद्धव ठाकरे को चोट पहुंचाई जा सके। हालांकि बात की जाए तो आज से 1 महीने पहले उद्धव ठाकरे इसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। 288 विधानसभा सीट वाले इस महाराष्ट्र में उनका दबदबा था और अपने साथ उनके 56 विधायक जीत करके आए थे, जिसमें से मात्र अब 15 उनके साथ हैं। और बात की जाए अगर सांसदों की तो 18 में से 16 सांसद भी एकनाथ शिंदे गुट के साथ दिखाई दे रहे हैं यहां पर। और उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अब इसी बीच अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही एक मुख्य कारण रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है। और कहीं ना कहीं इस राजनीतिक गलियारे में उद्धव ठाकरे अब और छोटे होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक इमोशनल लेटर लिख करके जो विधायक उनके साथ थे उनको धन्यवाद कहा था। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो 2.5 साल तक एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार में थे और अब राजनीति ने पिछले 1 महीने में ऐसी करवट ली है कि उनके साथ मात्र गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। वो मातोश्री जिसका आदेश हर शिवसैनिक के लिए, शिवसेना के हर कार्यकर्ता के लिए सर्वोप्रिय होता था, अब उस मातोश्री में गिने चुने इक्का दुक्का लोग दिखाई देते हैं। और बात की जाए अगर कार्यकर्ताओं की, शिवसेना के कार्यकर्ताओं की, तो वो भी बड़ा खेमा जो है वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ दिखाई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात की जाए वहां कॉर्पोरेटर्स की, पार्षदों की, तो मेजॉरिटी में पार्षद अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ जा रहे हैं, क्योंकि नीचे से उठ करके एक ऑटो ड्राइवर से लेकर के सीएम तक का सफर एकनाथ शिंदे ने यहां पर पूरा किया है। और उद्धव ठाकरे जिन पर लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं, जो विधायक भागी हुए, उनसे अलग हुए, उन्होंने लगातार ये आरोप लगाया कि पिछले 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं की, शिवसेना के विधायकों की, शिवसेना के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी, उनको दरकिनार किया, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के पल्लू में जाकर के उद्धव ठाकरे बैठ गए। इस तरह के आरोप लगातार उन पर लगते आए हैं और अब उसी का खामियाजा भुगतते हुए कि पहले अगर उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान देते, अपने कैबिनेट मिनिस्टर का ध्यान देते, तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। और कहीं ना कहीं जिस तरह की बीजेपी को उन्होंने धोखा दिया था, बीजेपी के साथ कोलिशन में लड़ने के बाद क्योंकि उद्धव ठाकरे को सीएम पद प्यारा था, सीएम की कुर्सी प्यारी थी, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को धोखा देते हुए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए और आज मात्र 2.5 साल के अंदर उनकी सरकार गिर गई। और अब मजबूती से यहां पर एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई दे रही है कि जिसको आने वाले 2.5 साल में कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि बीजेपी ने इतने विधायक, 100 से ज्यादा विधायक होने के बावजूद सीएम का पद जो है उसको सर्वोपरि नहीं रखते हुए खुद जो है डाउनग्रेड हुए और देवेंद्र फडणवीस को पार्टी कमान की तरफ से क्योंकि ज्यादा गुजारिश की गई, इसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री का वहां पर पद संभाला। और उसके बाद भी अभी जिस तरह की महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वो एक्टिव हैं, तो इससे दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जो है उसको लेकर के टारगेट लेके चल रही है। और अभी बीएमसी के जो चुनाव हैं उसको लेकर के बीजेपी की बड़ी
रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है। और फ्लोर टेस्ट में 164 विधायक साथ होने के बावजूद भी जो है प्रयास लगातार जारी है कि ज्यादा से ज्यादा और लोगों को साथ में जोड़ा जाए, ताकि आने वाले जो बीएमसी के चुनाव हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मेजॉरिटी लेकर के आए, तो उसको लेकर के बीजेपी अभी काम कर रही है वहां पर। और रोजाना ऐसा देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे को जो है उनका जो खेमा है वो लगातार कमजोर होता है यहां पर दिखाई दे रहा है। और उनके साथ साथ संजय राउत की बात की जाए, जो उद्धव ठाकरे के सबसे ज्यादा करीबी हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत का भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नाम गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर आपका क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर के कि राज ठाकरे की इस बैठक के बाद किस तरह की चीजें निकल करके सामने आ सकती हैं? तो उसको लेकर के आपके जो भी विचार हैं, जो भी राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और ये तो यहां से यकीनन देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे का सफर, राजनीतिक सफर आगे जा करके और मुश्किलों में यहां पर दिखाई दे रहा है। आपकी इस पर जो भी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इससे जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल, बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।